दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे से लड़के से जो कुछ पैसे लेकर अपने भाई को छुड़वाने के लिए जेल में जाता है। लेकिन कुछ पुलिस वाले रास्ते में उसे रोककर उसके पैसे छीन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा पैसा लीगल नहीं है, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो तुम अगर सही हो तब ये पैसा कुछ दिनों बाद तुम्हें लौटा दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं। बहसबाजी के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और पुलिस वाले भी चले जाते हैं। वह लड़का उसके बाद में जेल में पहुँचता है और वहाँ जाकर कहता है कि मुझे अपने भाई को छुड़वाना है। लेकिन एक अधिकारी कहता है कि बिना पैसों के ये काम नहीं होगा। तब एक लड़की उसे वहाँ मिलती है जो एक एजेंट का काम करती है। वह कहती है कि तुम्हारा पैसा पुलिस वालों ने लिया है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं कि वो हम उनसे नहीं ले सकते। वो कहता है कि ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए। काफ़ी परेशान होने के बाद वो लड़का अपने बॉस को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन उसकी बात नहीं बनती है। तब वह अगले दिन वापस पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। लेकिन जिसके नाम रिपोर्ट लिखवानी होती है वो पुलिस वाला भी वहीं रहता है। तब उसका बॉस आकर उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। वह ज़्यादा बहसबाजी करता है। इसके बाद पुलिस वाला उसे कहता है कि हम तुम्हारे भाई को तुमसे कल मिलवा देंगे, तुम आ जाना। लेकिन वह लड़का जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई को ऐसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ उसके दुश्मन रहते हैं। तब वह उसके भाई से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। इसी बीच लड़की उसे बुलाती है और उससे कहती है कि बिना पैसों के ये तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वह लड़का सोचता है कि पैसा नहीं है। तब वापस वह उस पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाकर उनसे पैसा लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देते हैं। इसी बीच एक लड़की उसका बायोडाटा चेक कर रही होती है और वह देखती है कि ये मार्शल आर्ट में परफेक्ट है और सेना में ट्रेनिंग देता है। तब वह भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं पैसा लेकर ही जाऊंगा। उन दोनों पुलिस वालों को वह बंदी बना लेता है और उस लड़की के साथ बाहर निकल जाता है, गांव वालों को पागल बनाकर। इसके बाद में वो लड़की कहती है कि तुम बच नहीं पाओगे, तो वो कहता है कि मैं ज़रूर बचूंगा। तब वह उन पैसों को लेकर वापस पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मुझे अपने भाई को छुड़वाना है। पुलिस वाले उसे वहाँ पर अरेस्ट कर लेते हैं और वापस उसी थाने में ले जाते हैं जहाँ से वो पैसे लेकर आया था। तब वहाँ से अधिकारी उसके साथ बैठ कर जाता है और रास्ते में उसको समझाता है कि हमें जेल चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। वह कहता है कि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। वह उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे भाई की मौत हो चुकी है। बाद में वह ये सोचकर चला जाने की कोशिश करता है कि मैं इन लोगों से नहीं लड़ सकता, लेकिन जो लड़की इसका साथ देती है उसके ऊपर भी कुछ गुंडे एक रात को अटैक करने की कोशिश करते हैं। तब वह वापस लौट कर आता है और उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की कहती है कि आखिर हमें देखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है, इसलिए वो कुछ फाइलें खंगालती है। दूसरी ओर उस लड़के के पीछे कुछ पुलिस वाले लग जाते हैं और उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी तरह से वहाँ से भागकर चला जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। लड़ाई के दौरान उसको गोली लग जाती है तो वो अपने पुराने चीनी मित्र के पास चला जाता है। वहाँ उस जाकर गोली निकलवाता है और उस लड़की को भी वहीं बुला लेता है। तब वह लड़की और वह लड़का दोनों मिलकर उस लड़की की बेटी के पास उससे मिलने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद में वह दोनों सबूतों की तलाश में निकल पड़ते हैं और जेल के सबसे बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन वह पहले से ही जहर की गोलियां खा चुका होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो कुछ बताएगा किसी को तो उसको मार दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो जाती है और वह वहाँ से भाग कर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें एक पता चल जाता है कि सबूत कहाँ रखे हुए हैं। वास्तव में सबूत कहीं दूर बेसमेंट में पुरानी खंडर ज़मीन में रखे हुए थे दोस्तों। लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, कुछ लोग वहाँ आकर पहले से ही उसमें आग लगा देते हैं। किसी तरह से वह दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की कहती है मुझे कुछ काम है। इस वजह से लड़की को कुछ लोग वहाँ पर पकड़ लेते हैं और उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वह लड़का उनका पीछा करता है और देखता है कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब वह एक पुलिस वाले को पकड़ता है और उन लोगों से संपर्क करता है और कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे सबूत चाहिए तो मुझसे आकर मिलो। वह उनको एक ऐसी जगह बुलाता है, सुनसान जगह, जहाँ कोई नहीं रहता है।
लेकिन वह प्लान बनाता है और वो वहाँ नहीं जाता है। दूसरी ओर वह उसी पुलिस स्टेशन में जाता है जिसकी वजह से उसका भाई मारा गया था। वहाँ पर उनके और पुलिस वालों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है दोस्तों, और इसी बीच एक लेडी कांस्टेबल उसको फिर से वहाँ पर पकड़ लेती है, लेकिन किसी तरह से वहाँ से वो जान बचाकर भागने की कोशिश करता है और कुछ पुलिस वालों को भी वह बचा लेता है। तो पुलिस वाले भी उसका साथ देने लग जाते हैं। जब पुलिस की गाड़ियाँ उनका पीछा कर रही होती है तो कुछ ईमानदार पुलिस वाले उनको बचा लेते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब हॉस्पिटल में जाकर वह लड़का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रख लेता है और शांति की सांस लेता है।